प्रॉब्लम? मैं वार्ड नंबर 26 से उम्मीदवार हूँ और ड से खड़ा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मेरे साथ खड़ी है मेरी बहन जो कांग्रेस पार्टी की एक अकेली महिला उम्मीदवार है जो मुस्लिम है। ये वार्ड नंबर 26 ब से खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं फहमीदा खान वार्ड नंबर 26 मुमरा एरिया से खड़ी हूँ, ब से वार्ड नंबर 26 ब से नगर सेविका उम्मीदवार के लिए खड़ी हूँ। आपका इंट्रोडक्शन सर? मेरा नाम रफीक खान है, मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। हाँ, अच्छा आप पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जीवन बाग में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, आप भी रह रहे हो? बचपन से रह रहे हैं। यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि आपको भी पता है कि गटर घर नाली ये तो प्रॉब्लम जो है ये आज 25 साल से सॉल्व नहीं हुआ। मैं भी इसी एरिया में रहता हूँ, मेरे वोट्स भी इधरी एरिया के हैं, मगर हमने ये देखा है कि माजी के जितने भी कारपोरेटर थे उन्होंने कभी एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। आप अगर आते हो, अगर आप लोग चुन के आते हो, आपका क्या प्लान है आगे का? सबसे पहले तो यहाँ पे पाइपलाइन जो बिछी हुई है बाहर रोड पे आती है, वो पाइपलाइन को इंशाल्लाह अंदर करेंगे और जो यहाँ वहाँ से पानी बहता है रोड पे उसको बंद कराएंगे। यहाँ की स्ट्रीट लाइट वगैरह जो बंद पड़ी है वो सब चालू करवाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा यहाँ का मसला है जो नशे का व्यापार यहाँ पे एकदम ज़ोरदार तरीके से होता है और ये व्यापार करने की वजह यही है कि यहाँ पे नेता लोग जो है वो कुछ ध्यान नहीं देते। इसके वजह से ये नेता को हटाना है और नए लोगों को लाना है। अच्छा, आपका क्या प्रोग्राम है? आप जैसे कि मैं एक टीचर हूँ जी, मैंने देखा है कि आप कहाँ स्कूल में पढ़ाती हैं? जी नहीं, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ जी। मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। हाँ। पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी काफ़ी साल पहले, लेकिन टीचर्स की भी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। हाँ। इसीलिए मैंने अपना प्राइवेट ही शुरू किया है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैंने देखा है बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। बच्चे जो एसएससी करते हैं, एसएससी करने के बाद उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि उनको एसएससी के बाद करना क्या है। मुझे ये एक बदलाव अपने एरिया में लाना है। जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कैंप्स लगाने हैं मुझे यहाँ पर कि उनको कोई गाइड करने वाला हमारे एरिया में हो। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए और हमारे इस एरिया के बच्चों को गाइड करें, एक बेहतरीन स्कूल, एक बेहतरीन करियर दे, ताकि ये एरिया से बेहतरीन लोग निकल सके बाहर और हमारे एरिया का विकास कर सके। अच्छा, ये जो आपके एरिया में पटेल स्कूल है जी, पटेल स्कूल, वो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो चुका है, उसके बावजूद ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बच्चों से एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, किताब के इसके उसके वो लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको अगर इंफॉर्मेशन है तो आप इस बारे में ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अभी कैसा वहाँ पे ऑफिशियली हम लोग जाके इंक्वायरी नहीं कर सकते। वो जो भी होता है अंदर होता है। अगर उसकी इंक्वायरी बिठाना है तो वहाँ के जो पुराने नेता लोग थे वो इंक्वायरी बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ये इतना पता है जो उसके नीचे की टीएमसी स्कूल है, वहाँ पे तो हालत ऐसी है कि बच्चे लोगों को टीचर के नाम पे कुछ है ही नहीं। बच्चे जाना भी नहीं चाहते वहाँ। 8वीं 7वीं का बच्चा भी है, उसे अपना नाम तक लिखने नहीं आता। इन्होंने एजुकेशन की क्वालिटी इतनी गिरा दी है, कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ के जो नगर सेवक है उनको तो ये पता भी नहीं कि अपनी स्कूल का ये हाल है। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है या फिर यूनिफॉर्म या जो भी XYZ आपने कहा, तो आपने कहा कि हमने लोगों से सुना है। तो जो ये आम लोग हैं, कभी नगर सेवक के पास ये सवाल लेकर गए हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, यूसुफ पटेल स्कूल है, जो आपस में गॉसिपिंग हो रही है, तो आपस में गॉसिपिंग करने से बेहतर है जो अब तक यहाँ के नगर सेवक थे, क्या उनके पास ये सवाल क्यों नहीं लेकर गए? आज आप हमसे ये सवाल कर रहे हो, हम ये सारी चीज़ें देखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल आम लोगों से ही है। अगर आम लोग आपस में गॉसिपिंग कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि अब तक जो पुराने नेता थे उनके पास जाकर ये सवाल करें कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें फ़ीस बढ़ी है, तो वो फीस क्यों बढ़ी है? ये सवाल आप आम पब्लिक से कीजिए। ये अच्छा, ये जो म्यूनसिपल स्कूल है, जितने चाहे वो मज़ार का म्यूनसिपल स्कूल हो
या यहाँ का म्यूनसिपलिटी स्कूल है, बच्चे वहाँ एडमिशन लेना क्यों नहीं चाहते और स्कूल का हाल बेहतर क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो बाजार का स्कूल है अभी उसकी रिपेयरिंग चालू है। बच्चे लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, जो गिने चुने बच्चे जाते थे माँ बाप ज़बरदस्ती करके भेजते थे, अब वो भी भेजना मुश्किल हो गया क्योंकि म्यूनसिपलिटी स्कूल में जाने वाले ज़्यादातर गरीब बच्चे होते हैं। लेकिन अभी उसको स्कूल को वहाँ पे उन लोगों ने MM वैली में शिफ्ट कर दिया है। अब गरीब का बच्चा रोज के 20-30 रुपए कहाँ से लाएगा स्कूल में आने जाने के लिए? यहाँ के लोगों का काम है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को नेता बोलते हैं, उनको चाहिए कि कुछ सहूलत बस वगैरह की फैसिलिटी करके दे। कहाँ है वो? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर स्कूल में रिनोवेशन का काम हो रहा है 1 साल से, और जो अब तक के यहाँ के पॉलिटिशियन थे उनका काम है कि वहाँ पर जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल से उनको MM वैली के स्कूल में शिफ्ट किया है। अगर उनको MM वैली के स्कूल में शिफ्ट किया है तो उनको सर्विसेज क्यों नहीं करके दी गई? बस सर्विसेज फ्री क्यों नहीं करके दी गई? उनको उनके हाल पर क्यों छोड़ा गया? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने मैनिफेस्टो तो तैयार किया होगा अपना, यानी जो मंशूर जिसे उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में मैनिफेस्टो बोलते हैं। हमारा सबसे पहला जो बेसिक मुद्दा है, हाँ, यहाँ पे पूरे वार्ड नंबर 26 में पानी का सबसे बड़ा मसला है। एक तो हम उस पर काम करेंगे, प्लस जो एजुकेशन की इन लोगों ने क्वालिटी ख़राब कर दी है वो क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। जो म्यूनसिपलिटी स्कूल में टीचरों की खाली जगह है वो भरने की कोशिश करेंगे। जो वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता है वो भर जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि खुद की लाइब्रेरी हो। यहाँ पे बच्चे लोगों को कुछ सुविधा वगैरह नहीं है। और दूसरी चीज़, ये लोग जो है नेता लोग अगर थोड़ा ध्यान देते तो यहाँ पे क्या कर सकते थे वो, अभी हर स्कूल का ऐसा हो गया कि बच्चा प्राइवेट ट्यूशन लेता ही है, तो उनको ये चाहिए था कि सस्ती कोचिंग क्लासेस का कुछ अरेंजमेंट करें कि गरीब का बच्चा भी वो कोचिंग क्लासेस ले सके। लेकिन इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, अभी दूसरा मुद्दा आपने क्या उठा रहे हैं? दूसरा मुद्दा क्या? ये तो एजुकेशन का, ये हो गया एजुकेशन। जैसा आपने देखा है कि पूरे मुमरा में अनधिकृत बांधकाम के नाम पे सब बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है। अभी अपने वार्ड नंबर 26 में भी ऐसी बहुत सारी जो GP बिल्डिंग है जो रजिस्टर नहीं है। ये नेता लोगों का काम है ना कि वो बिल्डिंगों को रजिस्टर करके दे। जो अनरजिस्टर्ड बिल्डिंग है क्यों नहीं की उन लोगों ने? ये रजिस्टर करके देना चाहिए। जो यहाँ पे नशा होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? जो यहाँ से मुमरा से लेकर आप जाओ कदम मॉल तक, एक मेरे ख्याल से 200 मीटर का भी टुकड़ा नहीं है, लेकिन आपको ट्रैफिक इतनी मिलेगी कि 1-1 घंटा चला जाता है। यहाँ पे उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 2 पुलिस वाले को बिठा सके। सही बात। ये सब बेसिक चीज़ है, ये हम लोग इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। और यहाँ पे जो दत्तूवाड़ी का एरिया है वहाँ पे जो है मेडिकल हेल्थ क्लिनिक खुलने वाला था, उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? अच्छा, ये जो फंड मिलता है, फंड जो एक तो कॉरपोरेटर को 15,000 की सैलरी है इस वक्त, जो उसके बाद एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं, प्लस 2.5 करोड़ का जो साल का फंड मिलता है, साल का एक कॉरपोरेटर को अपने एरिया को डेवलप करने के लिए। अगर 2.5 करोड़ रुपया अगर आप साल में अगर अपने एरिया को डेवलप करने में लगाते हैं तो उससे आपका एरिया तो बेहतर हो सकता है। उस बारे में आपका क्या कहना है? कैसा होता है मालूम है क्या? एक गलती हमारी भी है। हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन आता है वो पैसे बांटते हैं, उनके चक्कर में चले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इलेक्शन के टाइम पे उड़ाते हैं, बाकी सब पैसा खुद के ऊपर खर्चा करते हैं। उन लोग जो देखे होंगे, जो नेता लोग घूमते गले में मोटी मोटी सोने की चैन पहनते, खुद के गले में सोने की चैन डालते और हमारे गले में पट्टा डालते। और ये चीज़ पब्लिक को भी समझना चाहिए। आज भी पब्लिक कुछ अपने आप को, अपने जो वोटिंग राइट्स है उनको सेल करने के लिए रेडी है। पब्लिक खुद अपने राइट्स सेल कर रही है। ये तो लोग आपने जैसे सवाल किए कि जो फंड आता है उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो लोग फंड का इस्तेमाल है वो इस तरीके से कर रहे हैं। हम तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फंड आए हम अपने एरिया की बेहतरी के लिए खर्चा करें। लेकिन पब्लिक का भी काम है कि वो कुछ पैसों के लिए खुद के वोटिंग राइट्स को ना बेचे, वो अपने राइट्स का सही इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास जो फंड आए वो फंड हम उनके ऊपर खर्चा करें। तो जो फंड आता है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि वो फंड को कैसे यूटिलाइज करना है। आज आप खुद वोटिंग राइट्स को बेच रहे हो, इसीलिए आज आप कोई पॉलिटिशियंस के सामने खड़े होकर सवाल नहीं करते हो।
कोई आम पब्लिक जाती है, नहीं जाती है सवाल करने? क्यों नहीं जा रही आम पब्लिक सवाल करने किसी नेता से? आज हम डोर टू डोर जा रहे तो पब्लिक हमसे कहती है कि हमारे कोई भी पुराने नेता वोट्स लेने आते हैं लेकिन हमारा कोई काम करके नहीं देते। अच्छा, अभी ये कहा जा रहा है कि नहीं देते, ये पब्लिक के दिमाग में पब्लिक की आवाज क्यों सही जगह तक नहीं जा रही है, ये चीज पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक खुद अपने वोटिंग राइट्स बेच रही है। लोगों ने मन बना लिया है, ना पैसा लेंगे ना कुछ लेंगे, हम अपनी समझदारी से वोट देंगे। तो ये बार इंशाल्लाह आप देखोगे कि बदलाव आएगा। नहीं, यही बात कही जा रही है कि इस वक्त यंग जनरेशन जो है वो मैदान में है, मैदान में हर जगह यंग जनरेशन, और उसके दिल में एक आग है, वो कुछ करना चाहता है। यंग्स जो है, यंगस्टर, देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट नौजवान है। जी जी। हाँ, तो उस बारे में आप लोग भी नौजवान हैं माशाल्लाह, आप लोगों के अंदर भी एक जज्बा है, दिल है कुछ करने का, तो आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? वोटर्स को हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो ये है कि आप जो भी दिखावा चल रहा है कि हमारे साथ इतने लोग हैं उतने लोग हैं, ये दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल का इस्तेमाल करो, समझदारी से वोट करो। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको वोट करो, आपको जो सही लगता है, जो आप कैंडिडेट लायक है काम करने का, आप उसको वोट दो। भले से आप पैसा लो मत लो, कुछ भी करो, लेकिन आप वोट जरा अक्लमंदी से करो। किसकी हवा चल रही है, क्या चल रही है, वो देख के मत दो। आपको लगता है ये कैंडिडेट सही है, भले से इसके साथ कोई है नहीं है, अगर वो अकेला भी है तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना वोट समझदारी से दो। अगर ऐसा किए तो अगली बार नेता क्या करेगा, लोगों में पैसे नहीं बांटेगा, वो देखेगा कि लोग समझदारी से वोट डाल रहे हैं, तो समझदारी से फिर काम भी करेगा। आप क्या कहना चाहेंगी आपा? बिल्कुल, जो भाई ने कहे मैं उसी से अच्छा, सहमत हूँ। ये जो लिस्ट आई है, मैं सिर्फ अपनी जो मुमरा की पब्लिक है, जो स्टेशन से रिलेटेड पब्लिक है, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वोट एक वोट, सिर्फ एक वोट आपका नहीं माना जाएगा। आपका एक वोट मतलब पूरे मुमरा स्टेशन का माना जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे एक वोट से क्या होता है। आप एक इंसान आगे बढ़ेगा, समझो आपके पूरी मुमरा की पब्लिक आगे बढ़ने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को इतना गिरा हुआ मत समझो, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, आपका एक वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप आओ, देखो, ईमानदारी से आप आपका वोट दो, फिर कहो जो आने वाले नेता है उन्होंने काम किए या नहीं किए। तो हमें आपका सिर्फ वोट नहीं चाहिए, वोट के साथ हमें आपका भरोसा भी चाहिए। जो आज हम यंग जनरेशन के साथ खड़े हैं, उनका करियर चेंज करने और उनको एक बेहतरीन सराउंडिंग देने के लिए हम खड़े, क्योंकि हमारा बचपन ये सराउंडिंग में गुजरा है। हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन या हमारी आने वाली नस्ल भी इसी सराउंडिंग में पले बढ़े। तो इसीलिए आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और यहाँ के नेता रहते हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चों को बाहर की स्कूलों में भेजते हैं। सवाल पूछिए आप। नहीं, आप ही पूछ सकते हैं ना, आप बैठे। नहीं, आप पूछिए सवाल, रिकॉर्ड में जाएगा। अभी जो पुराने नेता है ना, उन लोगों ने जीवन की हालत ऐसी कर दी है कि जिसके पास भी थोड़ा पैसा आया है बाहर रहने के लिए चले जाए। वो खुद भी, उनका भी वैसा है। कौन नेता है जो यहाँ पे रहता है? हाँ, वो सभी जानते थोड़ा हैं। पैसा, इन लोगों ने अपने एरिया की हालत खुद ऐसी कर दी है कि खुद को बाहर रहना पड़ता है। इस पार्टी को सपोर्ट करके चलिए, और हमारी निशानी पंजा है, पंजे को वोट करिए, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, राहुल गांधी को सपोर्ट करें। बोलिए। इसे हमारा ये कहना है कि भाई वोट करने वाले समझदार हैं, समझदारी दिखाइए, वोट करिए कांग्रेस को। स्पेशली कहा जा रहा है, आज आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं राहुल गांधी का क्या योगदान है, गली से लेकर के सदन तक का सारी चीज़ें, किसी कोई पब्लिक से ढकी छुपी नहीं है, सारी चीज़ें ओपन है। तो आप बहुत समझदार हैं, जनता सबसे ज़्यादा समझदार है, सही और झूठ को समझती है। तो हमारा खाली यही एक सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पार्टी आज की पार्टी नहीं है कि आज, और इस पार्टी से निकल के सारे नेता बने हैं। 70 साल पुरानी पार्टी, ये पार्टी 100 ईयर से भी पुरानी है। अंग्रेजों के साथ लड़ करके जैसे मामला बना, वहाँ यहाँ तक ये पार्टी सरवाइव करके आई हुई है। तो आज पार्टी को छोड़ के जाते, पार्टी तो वहीं खड़ी है, पार्टी वहीं खड़ी है। पार्टी के अंदर आते हैं लोग, अपना करियर बनाते हैं और चले जाते हैं।
पार्टी अपनी विजन लेकर के, अपने काम लेकर के पार्टी खड़े होकर के काम करने का पूरा गुर्दा रखती है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, ये आदिल भाई हैं या फहमीदा मैडम है, ये लोगों को अगर जिताएंगे, 4 की युति है, हाँ। ये 4 की युति है, ये चारों कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं, जेन्युइन कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है, ये पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ये हमारा भरोसा है और हम समझते हैं सही भरोसा है हमारा, हमने सही कैंडिडेट चुना है जीवन बाग से। तो हमारी रिक्वेस्ट आवाम से है, जो देखने वाले सोशल मीडिया के व्यूवर्स से है, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चारों की युति है, तो इसी को आप लोग वोट दे करके भारी बहुमतों से विन कराइए, विजय कराइए। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, छोटी मुँह बड़ी बात।